नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी परीक्षा से पहले पढ़ा हुआ भूल जाते हैं? कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो हर पढ़ी लाइन को जिंदगी भर स्टोर कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिद्ध तकनीकें सीखेंगे, मेमोरी पैलेस से फेनमैन तकनीक तक, जो वैज्ञानिक रिसर्च और प्राचीन भारतीय तरीकों पर आधारित है। अंत तक आपका दिमाग कभी न भूलने वाला बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, मैं आज से अप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे करें? 10x मेमोरी पावर सिस्टम। क्या आप भी पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं? किताबें खोलते ही लगता है ये तो पहले भी पढ़ा था। वॉच टिल इन 10x मेमोरी फार्मूला इनसाइड वीडियो। मेमोरी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो जल्दी गायब हो जाती हैं। सेकंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो सालों तक याद रहती हैं। हमारा ब्रेन वही चीज याद रखता है जो बार बार रिपीट हुई हो, इमोशन से जुड़ी हो, विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ी गई हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल, जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियां आज भी याद हैं लेकिन कल पढ़ा हुआ फार्मूला भूल गए। क्यों? क्योंकि कहानी में इमोशन विजुअलाइजेशन था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम भूलते क्यों हैं? सिर्फ पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते, नोट्स बोरिंग बनाते हैं, ब्रेन को इमेजिनेशन नहीं देते, एक्टिव रिकॉल नहीं करते, पढ़ाई को कहानी में कन्वर्ट नहीं करते। एसक्यूथीआर मेथड स्टडी टेक्निक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एसक्यूथीआर दुनिया की सबसे पावरफुल स्टडी मेथड है। यस, सर्वे। पहले चैप्टर को स्कैन करो, यानी कि शांत और धीरे धीरे आराम से उसको हम पढ़ें। सेकंड, क्वेश्चन। खुद से सवाल बनाएं, यानी कि जो पढ़ें उसे पैराग्राफ पैराग्राफ लेकर के खुद से उसमें से क्वेश्चन निकालें और उसका आंसर खुद उसी में ढूंढें। थर्ड, R1, रीड। अब फिर से पढ़ें उसको। रिसाइट, बिना देखे पढ़ें। एंड थर्ड, रिव्यू, फिर उसको हम चेक करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। सर्वे, सिर्फ हेडिंग देखी। क्वेश्चन, बाबर भारत क्यों आया? रीड, 5 मिनट पढ़ा। रिसाइट, कैमरा बंद कर खुद को बताया। रिव्यू, बुक खोल करके मैच किया। एक्टिव लर्निंग बीट्स पैसिव रीडिंग, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग बीट्स पैसिव रीडिंग। फेनमैन टेक्निक क्या है? जो पढ़ा उसे ऐसे समझाओ जैसे 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जो भी हम पढ़े हैं हम अपने आप को उसको समझाएं और ये इमेजिन करें कि सामने 5 साल का बच्चा खड़ा है और हम उसको समझा रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को एकदम आराम आराम से समझाते हैं। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, पौधा खाना बनाता है, सूरज गैस देता है, पानी मदद करता है, पत्ती किचन है। बेनिफिट इससे क्या होगा? समझ बढ़ती है, याद अस्थाई बनती है, रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। आप अपने घर के हर कमरे में पढ़ाई को जोड़ देंगे। इसको मेमोरी पैलेस बोलते हैं। हिस्ट्री फैक्ट्स है, उसको अपने ड्राइंग रूम से आप इमेजिन करके देखिए। साइंस है, किचन को। मैथ है, स्टडी रूम को। जियोग्राफी है, टेरेस को आप देख लो, उसको एक्सप्लोर करें। अब फैक्ट्स को रूम में इमेजिन करें, जो भी आपके रूम में जो जो चीजें उसी फैक्ट से उसको कनेक्ट करके देखें। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, पानी पी रहे हैं जिस पे लिखा है 1942।
1942 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने हेतु अंतिम बड़ा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। तो इस तरह से हम अगर अपना मेमोरी पैलेस करके अगर पढ़ेंगे, अपने ही चीजों को, घर में सामान है जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कनेक्ट करके देखें, तो इस तरह से हमारी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग बनती है। चंकिंग, लॉन्ग इंफॉर्मेशन को छोटे ब्लॉक में तोड़ें। कोई भी चीज हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके अगर हम करेंगे, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा और हमें याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर उसको हम छोटे छोटे लाइन में अगर हम कर दें, कोई भी अगर बड़ा पैराग्राफ है तो उसको ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ को हम एक ही साथ में याद करें, नहीं, उसको छोटे छोटे ब्लॉक में हम तोड़ दें। एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को 10 डिजिट का नंबर है, अगर 10 डिजिट का नहीं याद हो रहा है तो 442 करके देख ले हम, वो इजिली याद हो जाएगा। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कब हुआ? 1950 को। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1950 आजादी के बाद 50 में लागू हुआ। तो ये क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो आजादी के बाद 50 में लागू हुआ 1950। तो ये हमें एकदम प्रॉपर तरीके से याद रहेगा और ये कभी नहीं भूलेंगे हम। स्टडी लिंकिंग मेथड, फैक्ट को चैन स्टोरी में बदलें। एग्जाम्पल से समझते हैं, न्यूटन, एप्पल, ग्रेविटी, फॉल, अर्थ, फोर्स एंड लॉ। अब इसकी स्टोरी क्या है? न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा, फिर उसने क्या किया? ग्रेविटी को खोजा, अर्थ को फोर्स समझा और फिर उसने लॉ बनाया। स्पेस रिपीटेशन, रिवीजन शेड्यूल ऐसे रखो। फर्स्ट रिवीजन जो भी पढ़े हैं वो इमीडिएट 10 मिनट के बाद उसको फर्स्ट रिवीजन कर लें। इससे वो क्या होता है कि मेमोरी में वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाता है। सेकेंड रिवीजन नेक्स्ट डे जरूर कर लें एक बार। थर्ड रिवीजन 2 दिन बाद, तीसरे दिन जरूर करें। फोर्थ रिवीजन 7 दिन बाद। फिफ्थ रिवीजन आफ्टर 30 डेज एंड सिक्स्थ रिवीजन 90 डेज। और अगर ये 6 रिवीजन हम कर लिए सही से, तो हम ये हमारे मेमोरी में परमानेंट बैठ जाएगा। 6 रिवीजन रूल, परमानेंट मेमोरी। एक्टिव रिकॉल, पढ़ने के बाद बुक बंद करो और खुद से पूछो मैंने क्या किया। जो भी पढ़े हैं, ये नहीं कि हम बैठ गए और इतना पेज हमने पढ़ दिया, इतना रट्टा मार लिया, नहीं। पढ़ने के बाद खुद से हम सवाल करें कि मैंने क्या पढ़ा है और मेन पॉइंट क्या था, और इसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और जो भी पढ़े हैं, बुक बंद करके फिर से दोबारा हम अपने आप से सवाल करें और उसको बोल करके, फिर लिख करके, और फिर देखें कि हम कहाँ कहाँ हमसे मिस हुआ है, उसको फिर से हम करेक्शन करें, फिर वही रिपीट करें हम। फिर एक बार बोले बिना देखे और फिर उसको एक्सप्लेन करें अपने आप से, और फिर उसको एक बार लिखें। माइंड मैप नोट, नोट्स कभी पैराग्राफ में मत बनाओ, माइंड मैप के साथ बनाओ। यानी कि आप कैसे उस नोट्स को बना रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठ रहा है। सेंटर टॉपिक, ब्रांचेज, सब टॉपिक को बनाएं, लिप्स को फैक्ट के साथ में कनेक्ट करें। माइंड मैपिंग के साथ में अपने नोट्स बनाएं। विजुअलाइजेशन एंड डोडल्स, पढ़ाई के साथ छोटी छोटी ड्राइंग बनाएं, भले परफेक्ट ना हो, इससे हमारे हमारे दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है। अगर हम बोर हो गए पढ़ाई करते करते, थोड़ा सा कोई ड्राइंग बना दें जो हमारे माइंड में चल रहा हो। जैसे हम बैटरी का बना लिए, डीएनए का क्या होता है, लेडर की तरह होता है, हार्ट हमारा कैसे पंप करता है, उस तरह से। यानी कि जो भी एक हो, थोड़ा सा इससे माइंड रिफ्रेश होता है और हमारे माइंड का एक्सरसाइज भी इससे होता है। टीच और रिकॉर्ड योरसेल्फ, इसके बाद अगर है
तो अपने पढ़े हुए को मोबाइल में रिकॉर्ड करें, करके खुद को पढ़ाओ और सुनो और देखो कि एक किस तरह का साउंड कर रहा है, किस तरह का प्रेजेंट कर रहा है। मेमोरी बूस्ट हैबिट, लाइफ स्टाइल बहुत इम्पेक्ट करता है हमारी मेमोरी बूस्ट करने के लिए। मेमोरी सिर्फ पढ़ाई से नहीं, हैबिट से भी बनती है। यानी कि हमको कंप्लीट एक स्लिप तो लेनी है 7 से 8 घंटे का, और हमें भरपूर मात्रा में पानी भी लेना है। 3 से 4 लीटर तो एटलीस्ट 3 लीटर तो पानी पीना ही है। हमें एक्सरसाइज करना है, जैसे कोई गेम खेल लिए या वॉकिंग कर लिए, तो हमारे बॉडी को एक्सरसाइज भी चाहिए। मोबाइल को कम से कम यूज करें, मेडिटेशन में भी टाइम दें, एटलीस्ट 5, 10, 15, 20 मिनट, यानी कि 5 से 20 मिनट तक का तो मेडिटेशन को टाइम देना ही चाहिए। इससे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है और ब्रेन के लिए क्या चाहिए, डाइट्स भी चाहिए अच्छे। यानी कि जो हम खाएंगे, डाइट्स भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करता है हमारे माइंड को। और हमें ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन सैलेड लेने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। तो इस तरह के आलमंड हो गए, वॉलनट्स हो गए, घी हो गए, जॉगरी हो गया, बनाना, मिल्क, डार्क चॉकलेट, ग्रीन वेजिटेबल, तो ये भी हमारे डाइट्स में बिल्कुल भी शामिल होने चाहिए कि हमें हेल्दी खाना ही खाना है। मेमोरी मिथ्स, कुछ बातें जो इंटरनेट पे फैली हुई हैं कि एक बार पढ़ो फॉरएवर याद रहेगा, ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। एक रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओनली टॉपर कैन रिमेंबर लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरी स्किल काम करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये सारी अफवाहें हैं, मिथ्स हैं सिर्फ। मेमोरी इज ट्रेंड स्किल, नॉट ए बोर्न गिफ्ट। ये सिर्फ इसको जितना हम प्रैक्टिस में लाएंगे, जितनी अच्छी आदतों में डालेंगे, उसी हिसाब से हमारी मेमोरी ट्रेन होती है। ये कोई गॉड जन्म से गिफ्ट में नहीं मिलता है हम। मेगा रिवीजन फॉर्मूला, अगर एक लाइन में सिस्टम याद रखना है तो रीड प्लस अंडरस्टैंड प्लस इमेजिन प्लेस लिंक रिपीट प्लस रिकॉल देन परमानेंट मेमोरी। किसी भी चीज को हम पढ़ें, उसके बाद उसको समझें, उसके बाद इमेजिन करें, उसके बाद प्लेस करें, उसको कनेक्ट करें, लिंक करें, और उसके बाद रिपीट करें, और सब मिला करके एक बार उसको रिकॉल करें। इस तरह से पढ़ने से हमारे मेमोरी में परमानेंट वो चीज रह जाएगी जो हम कभी नहीं भूलेंगे। ए ट्रिपल आर फॉर्मूला, रीड, रिकॉल एंड रिपीट। आपकी मेमोरी वीक नहीं है, अनट्रेंड है। अगर हम इसको इसी तरह से फॉलो करते रहें और हम एक नियमित तौर से इस पे काम करते रहें, हमारी मेमोरी ऑटोमेटिक ट्रेंड हो जाएगी और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आज से सिस्टम फॉलो करें, 30 दिन में खुद फर्क देखोगे। 30 दिन क्या, अगर 21 डेज अगर आप इसको फॉलो कर लिए, आप खुद ही अपने आप में फर्क देखना महसूस कर देंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड रिवीजन टाइम टेबल बनाऊं, तो कमेंट्स में लिखो टाइम टेबल, मैं आपके लिए एक बढ़िया पर्सनलाइज्ड रिवाइज टाइम टेबल बना करके दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगेन थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।